हमाद रोजमर्रा की परेशानियों से तंग आ चुका था। गरीबी, मुसीबतें और जिंदगी की मुश्किलें उसे अंदर से तोड़ चुकी थीं। कई दिनों से वह गहरे मानसिक तनाव में था, लेकिन आज की रात उसने कुछ ऐसा करने का फैसला कर लिया था जो सब कुछ बदल सकता था। रात का अंधेरा हर ओर छाया हुआ था। गांव की सुनसान गलियों में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हमाद अपने कमरे में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी के मिले जुले भाव थे। अचानक उसने सामने रखा तेज धार वाला हथियार उठा लिया। उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। हमाद धीरे धीरे उठा और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा, जहां उसकी पत्नी गहरी नींद में थी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली, जैसे खुद को हिम्मत दे रहा हो। फिर उसने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसके कदम बहुत हल्के थे, जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार पर झपटने से पहले दबे पांव चलती है। दरवाजा बंद करते ही उसने कुंडी लगा दी, ताकि कोई उसे रोक न सके। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। वह चारपाई के पास पहुंचा, हाथ में पकड़े हथियार को और कसकर थाम लिया। लेकिन जैसे ही उसने चारपाई की ओर देखा, वह चौंक गया। सामने जो दृश्य था, उसने उसके होश उड़ा दिए। उसकी पत्नी की जगह कोई और सो रहा था। हमाद की आंखें हैरत से फैल गईं। उसका दिमाग सुन्न हो गया। यह कौन था? उसकी पत्नी कहां गई? उसका दिल और तेज धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से चादर को थोड़ा हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर ठिठक गया। अगर यह कोई ऐसा शख्स हुआ जिसकी मौजूदगी उसके लिए असहनीय हो। उसके दिमाग में भयानक ख्याल उमड़ने लगे। एक पल के लिए उसका गुस्सा, शक और बदला लेने की भावना सब कुछ हावी हो गया। वह सोचने लगा कि शायद उसकी पत्नी ने उसके साथ बेवफाई की है। यही ख्याल उसे और ज्यादा गुस्से से भर रहा था। वह एक झटके से आगे बढ़ा, हाथ में पकड़ा हथियार उठाया और वार करने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। हमाद का हाथ रुक गया। बाहर से एक महिला की आवाज आई, हमाद, दरवाजा खोलो। यह आवाज सुनकर उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। यह तो उसकी पत्नी की आवाज थी। लेकिन अगर वह बाहर है, तो फिर अंदर चारपाई पर कौन सो रहा था? हमाद का शरीर जैसे पत्थर का हो गया। सांसें रुकने लगीं। हाथ में पकड़ा हथियार नीचे गिरने को था। दरवाजे पर फिर से जोर से दस्तक हुई और बीवी की घबराई हुई आवाज आई, हमाद, दरवाजा खोलो, अंदर क्या हो रहा है? हमाद के माथे पर पसीना बहने लगा। उसने चारपाई पर पड़ी चादर को हटाने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, अंदर लेटा हुआ शख्स एक झटके से करवट बदल गया। हमाद घबराकर पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजे पर दस्तक और तेज हो गई। अंदर जो भी था, वह धीरे धीरे उठने लगा। हमाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में गहरा अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती हल्की चांदनी में एक अजीब सा साया हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। तुम कौन हो? हमाद की आवाज डर से कांप रही थी। चादर के भीतर से एक रहस्यमयी भारी आवाज आई, यही जानना चाहते हो? अचानक दरवाजे के बाहर बीवी की चीख सुनाई दी, हमाद, ये मत करो, वो। लेकिन उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही चारपाई पर लेटा शख्स झटके से उठ बैठा और हमाद के सामने आ गया। हमाद का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, मगर दरवाजा बंद था। बाहर बीवी लगातार दरवाजा पीट रही थी, लेकिन अंदर, तुम यहां कैसे? हमाद की आवाज कांप रही थी। अंधेरे में खड़ा वह शख्स धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा। यह वही चेहरा था जिसे हमाद कभी नहीं भूल सकता था, जिसे वह मर चुका समझ चुका था। यकीन नहीं हो रहा हमाद, वह व्यक्ति हल्की मुस्कान के साथ बोला। हमाद की सांसें जैसे रुक गईं। दरवाजे के बाहर उसकी बीवी की चीखें तेज होती जा रही थीं, मगर अंदर वह खड़ा था, जिसे कभी लौटकर नहीं आना चाहिए था।